हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई होप आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। फादर्स डे है आज और हमने आज ही ये जो है जाके अपनी शॉपिंग करनी है, जिशान के लिए भी और पापा के लिए भी, और उन दोनों को विश करना है। प्लान हमारा ये है कि एक आदमी कोई उनके लिए अच्छी सी टी शर्ट वगैरह कुछ देख लेंगे, ताकि मेरे 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 बच्चों के अब्बा को तो आप कुछ भी दोगे, ही विल बी हैप्पी, क्योंकि भाई आजकल का अब्बा है। मेरे अब्बा को दोगे तो डांट पड़ेगी भाई कि क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, क्योंकि वो बूमर डैड है। सो द होल पॉइंट इज जाके देखते हैं, कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेते हैं छोटा मोटा, जिसमें डांट भी ना पड़े। मैं सोच रही थी वैसे फादर्स डे के मग्स वगैरह भी बीच में ऐड करने चाहिए, और साथ हमने बनाना है घर पे केक जो कि माँ बेक करेगी जिशान और पापा दोनों के लिए। सो चले शुरू करते हैं आज का हंट। सबसे पहले तो हमने ये प्लान किया कि हम सबसे नियरेस्ट जो वापस टाउन की मार्केट है वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे जहाँ पे जेंट्स की बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पे वन है, रिकी मिलान है, इसके अलावा इस पूरी मार्केट में इंजन मिलेगा आपको, और बच्चों के काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। आउटफिटर्स नहीं है लेकिन ब्रेकआउट और इसके अलावा कूगर, ये सारे ब्रांड्स यहाँ पर हैं। सो माई फर्स्ट स्टॉप वॉज वन। यहाँ पे 30% ऑफ भी था, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस दफ़ा इनकी जो कॉटन शर्ट्स हैं जेंट्स में वो बहुत अच्छी आई हुई हैं, और इनके पास इस वक्त 30% ऑफ भी चल रहा है। सो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी जेंट्स की जो शर्ट्स हैं वो मिल सकती हैं। ये बेज और ग्रीन आर्टिकल्स कॉटन के बहुत अच्छे थे, और हमने इनमें से एक सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद एक हमने टी शर्ट भी यहीं से सिलेक्ट की थी। ये वाले जो आर्टिकल्स थे ये 50% ऑफ पे थे, और ये प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल बन रही थी। जो तकरीबन आपके कॉटन शर्ट्स थी वो तकरीबन 3,000 तक की बन रही थी, और जो टी शर्ट्स थी वो तकरीबन 2,500 की 30% ऑफ वाली बन रही थी, और कुछ इससे भी कम थी। एनीवेज वो देखने के बाद वी वेंट टू कूगर, और यहाँ पे हमें जाते ये शर्ट पसंद आ गई बिकॉज इसका कलर बहुत प्यारा था, सो हमने ये भी ले ली। यहाँ पर भी फ्लैट 30% ऑफ है। बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे, मटीरियल इनका मुझे इस दफ़ा बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, ये इनकी काफ़ी बड़ी आउटलेट है, इसलिए यहाँ पे ना इनके डिज़ाइन मुझे हमेशा बाकी सब आउटलेट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चों की भी काफ़ी ह्यूज वैरायटी थी, और ऐसा कैसे हो सकता था कि बच्चे साथ गए हों और वो सिर्फ फादर्स की चीज़ें ले लें। तो हमने कुछ बच्चों के आर्टिकल्स भी यहाँ से सिलेक्ट किए। माब ने एक टी शर्ट ली जो कि उसको लेडीज़ सेक्शन से मिली, और मैंने के लिए हमने ये वाला फ्रॉक लिया, बहुत क्यूट था। लेडीज़ सेक्शन में भी बहुत अच्छी चीज़ें आई हुई थी। इधर की मुझे फ़र्स्ट टाइम आउटफिटर्स के लेवल की जीन्स लगी है, और क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। स्कर्ट्स भी थे यहाँ पर, और टी शर्ट्स जो हैं वो भी बहुत अच्छी आई हुई थी। मुझे कुछ टी शर्ट्स पसंद आई, एक तो मैं आपने ले ली है। एंड पे हॉल भी करूँगी, उसके लिए आप इंस्टाग्राम भी फॉलो करते रहें ताकि आपको वहाँ भी पता चलता रहे। एनीवेज, अब जहाँ हमने बच्चों की बात की है तो मैं आपको बता दूं कि हमने रोल ओवर का भी एक छोटा सा चक्कर लगाया, और मुझे कुछ आर्टिकल्स वहाँ पे भी अच्छे लगे थे। 30% ऑफ पे कुछ आर्टिकल्स पड़े हुए थे, सो आई ग्रैब फ्यू फॉर मेहरुन्निसा एज वेल। और क्योंकि मैं आपको आर्टिकल्स दिखा रही हूँ बच्चों के, तो एक दिन पहले मैं एम्पोरियम गई थी, और वहाँ पे मैंने रोल ओवर के साथ साथ कोको बी को भी विजिट किया था, एंड आई रियली लव देयर स्टफ। यूजुअली कोको बी से मैंने हमेशा बच्चों की बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, तो जो लोग समझते हैं ना कि बच्चों की अच्छी शॉपिंग कहाँ से की जाए, तो कोको बी इज़ वन ऑफ द ब्रांड्स जहाँ से बच्चों के बड़े अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। इनके पास इम्पोर्टेड आर्टिकल्स भी होते हैं, जिस तरह से ये रखे हुए इन्होंने। इनके प्राइसेस थोड़े से कंपैरेटिवली हायर साइड पे होते हैं, लेकिन जो इनके अपने आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल मिल जाते हैं, और क्योंकि सेल्स चल रही हैं तो यहाँ से बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे रश नहीं होता बाकी सारे ब्रांड्स की तरह, और यहाँ से आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिल जाते हैं। मैंने बच्चों के ईद के भी सारे आर्टिकल्स यहीं से ख़रीदे थे। मेरे दोनों बच्चों की, बल्कि तीनों बच्चों की शॉपिंग यहीं से हो गई थी। और इनके पास इस तरह के जो फ्रॉक्स हैं जो कि बच्चों के आप फैंसी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी में मिल जाते हैं। मैंने आपको बहुत दिल कर रहा था कि वो फ्रॉक ले ले, बट मैंने उसको नहीं लेके दिया, और उसके लिए सिंपल शर्ट ली, साथ जीन्स ले ली, शॉर्ट्स ले ली, तो अदरवाइज़ भी पहन सके। फिर इस तरह के इनके जो ये स्टाइल के स्कर्ट्स हैं या फ्रॉक्स हैं, ये बहुत क्यूट लगते हैं, तो ये वाले मैंने उसको ले दिए थे। This time they introduced some Eastern
आर्टिकल्स एज वेल, और इन पे क्योंकि फ्लैट 30 ऑफ है तो आपको तमाम आर्टिकल्स जो हैं वो 2000 2500 इस तरह की रेंज में मिल जाएंगे। आउटफिटर्स भी हमने जानने की कोशिश की थी उस दिन, लेकिन जिस तरह की चीज़ हम चाह रहे थे वो नहीं मिल रही थी, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पता नहीं क्या हो गया आउटफिटर्स को, एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है, और माप का जो साइज़ है वो ना यहाँ पे हमें बच्चों में मिल रहा था और ना ही यहाँ पे हमें जो है वो बड़ों में मिल रहा था। एनीवेज ब्रेकआउट का भी एक छोटा सा विजिट किया, और क्योंकि मैं आपको दिखा रही थी वेस्टर्न भी लेडीज़ के, तो यहाँ पे भी लड़कियों के वेस्टर्न काफ़ी अच्छे पड़े हुए हैं। और अगैन क्योंकि फ्लैट 30 एंड 50% ऑफ अभी कुछ आर्टिकल्स है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये बड़ी अच्छी शर्ट थी, और इसके अलावा हमें फ्लैट 30% ऑफ पे ये वाली शर्ट मिली थी जो कि बहुत प्यारी थी, और ये माप के लिए हमने ले ली थी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम वेस्टर्न कॉर्ड्स यू कैन गो टू ब्रेकआउट इज़ वेल, क्योंकि इस तरह के कॉर्ड्स उनके पास बड़े अच्छे पड़े हुए हैं, बट आपको ढूंढना पड़ता है अपनी पसंद का, अपनी चॉइस का आर्टिकल। गोवा पे भी कुछ इस तरह के आर्टिकल्स थे, लेकिन दिस टाइम गोवा के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द अदर मार्केट, क्योंकि इस तरह की चीज़ तो अब हर तरफ आई हुई है। एनीवे सारी लड़कों की बच्चों के वेस्टर्न शॉपिंग के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम जे डॉट का भी विजिट करें, और क्योंकि यहाँ पे भी फ्लैट 30 ऑफ चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद यहाँ से भी हमें कुछ अच्छा मिल जाए। 69.90 में यहाँ पे 2 पीस आर्टिकल्स थे, उनमें ये वाला आर्टिकल दिस पिंक वन ये बहुत क्यूट था। 69.90 में इस पे फ्लैट 30% ऑफ भी हो जाएगा। इसका दुपट्टा मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके अलावा इनके पास एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स में ये वाला भी आर्टिकल बहुत प्यारा था। इसकी भी ऑलमोस्ट तकरीबन 7 to 8,000 की प्राइस थी, एंड इस पर भी 30% ऑफ था। अच्छा फ्रेश आर्टिकल्स में मुझे ये ब्लैक वाला बहुत अच्छा लगा था इनका, और 8,500 में ये 2 पीस था। सो ओवरऑल जो 2 पीस की प्राइस थी ना वो तकरीबन 8,000 के करीब थी, 7,500 से 8,000, और उन पे मेजॉरिटी पे फ्लैट 30 ऑफ भी लगा हुआ था। अच्छा इनके जो प्रिंट्स की वैरायटी थी वो भी काफ़ी ह्यूज थी, और ये भी 2 पीस आर्टिकल्स थे। प्राइसेस अगैन ऑलमोस्ट सेम ही थी, कुछ खाली शर्ट्स पे थी, और अगैन उन पे 30% ऑफ भी था। सो ये सारे वो आर्टिकल्स थे जो कि प्रिंटेड भी थे। ये वाला एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल था, इसकी प्राइस अगैन 7,000 थी, और ये वाले आर्टिकल्स प्रिंटेड थे 5,400 समथिंग के, और इन पे 20% ऑफ था। ये बड़े अच्छे बड़े कूल से ब्रीजी से कलर्स लगे थे मुझे। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी 3 पीस थे उनकी जो प्राइस रेंज थी वो तकरीबन 17,000 थी, कुछ 15,500, कुछ 17 से भी ऊपर, और इन सब पे 20% ऑफ भी लगा हुआ था। एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स इनके बहुत अच्छे हैं इस दफ़ा, और बहुत सारे आर्टिकल्स तो लिटरली मायाबी लेवल के हैं। प्राइसेस उनसे डेफिनेटली थोड़ी सी कम ही बन रही थी, और 17,000 पे जब आप 20% ऑफ लगाते हैं तो वो थोड़ा सा और भी कम हो जाता है। सो प्राइसेस और आर्टिकल्स दोनों ही मुझे इस दफ़ा जे डॉट पे बहुत अच्छे लगे हैं, बल्कि आखिरी 2-3 दफ़ा से ही मैंने जब जब विजिट किया है मुझे वहाँ पे इनके जो एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स हैं वो बड़े अच्छे लगे हैं। देन इनका ये ब्लैक वाला आर्टिकल न्यू कलेक्शन में था, बट मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगा था। और इसी तरह के अब सैफायर और खादी पे भी आजकल ज़्यादा आ रहे हैं, जिसपे दामन पे भी और ट्राउज़र पे भी एम्ब्रॉयडरी है। एनीवेज कुछ यहाँ पे अनस्टिच भी थे, फिर एक क्रेप के कुछ एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स थे, और इन पर भी 20% ऑफ था। ये डिफरेंट कलर्स में एक ही जैसे आर्टिकल्स थे। 9,000 इनकी प्राइस थी, इन पे भी 20% ऑफ था। ये 2 पीस आर्टिकल्स थे। अच्छा फिर 9,000 में ये आर्टिकल्स थे जो कि प्रिंटेड थे और 3 पीस थे। इन पे इस तरह से गले पैच हुए हुए थे, काफ़ी सारे कलर्स थे, कुछ इसमें हल्का से एम्ब्रॉयडरी भी आपको मिलेगी जिस तरह से वो चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी होती है। आई डोंट रियली लाइक दिस आइडिया ऑफ अनमैच्ड गले कि किसी भी आप प्रिंट के ऊपर वाइट गला लगा दो, बट प्राइसेस इनकी काफ़ी अफोर्डेबल थी। देन फिर अगैन ये एम्ब्रॉयडर्ड इनके 3 पीस थोड़े से सिल्क वाले आर्टिकल्स भी थे, इन पे भी 20% ऑफ था, और इनकी प्राइसेस आपको पता ही है कि वही तकरीबन 12,000 के करीब थी। सो देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी। हमेशा की तरह जे डॉट पे वैरायटी तो बहुत ज़्यादा होती है, और हर शख्स को अपने टाइप का आर्टिकल भी मिल जाता है। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इनका मटेरियल जो है थोड़ा सा हैवी होता है, तो वो बहुत सी थ्रू नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा कुछ आर्टिकल्स थे जो कि सी थ्रू भी थे। एनीवेज ये तो हमने आपको दिखा दिया, फिर हम वापस आ गए। ये केक जो है जनाब ये माब ने बेक किया है, शॉपिंग हमने कर ली है, शॉपिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और
केक बेक करने के बाद दिस इज़ हाउ इट लुक्स। इट वाज वेरी वेरी यमी, बहुत ही स्पंजी केक था। माँ ने जिस रेसिपी को फॉलो किया था वो ही दानियाल की रेसिपी, और केक वाकई बहुत मज़े का बना था एंड इट्स लाइक फुली कुक्ड, वेरी नाइस। उसके बाद फिर माँ ने ऊपर ये सॉस बना के स्प्रेड किया, और हमने थोड़ा सा मुझे था कि अभी भी खाली खाली लग रहा है, तो मैंने इसके ऊपर हल्का सा ये शुगर स्प्रिंकल कर दिया, और दिस वाज हेवन। बहुत अच्छा केक बनाया था। और फिर उसके बाद हमने फादर्स डे का केक काटा। राइट नाउ आई कांट शो यू कि किस तरह से जिशान और पापा ने इस पूरे सरप्राइज पर रिएक्ट किया था। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपको ये पता चला है कि कहाँ से आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करना नहीं भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।